हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैसे कि आपका जेई मेंस 2023 का रिजल्ट आ चुका है, तो भाई आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ना आपको उस कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। चाहे भाई आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एनएसयूटी, डीटीयू, आईआईटीज, एनआईटीज या फिर कोई भी और कॉलेज, ठीक है, तो आपको उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो भाई मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस। पहले मैं बता दूंगा काउंसलिंग होती क्या है, साथ में अभी से लेके आपका एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि आपको काउंसलिंग में क्या क्या करना है। आपको चॉइस फिलिंग से लेके फीस भरने तक लेके कि आपको क्या क्या प्रोसेस आपको काउंसलिंग में करना पड़ेगा। तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ सारा प्रोसेस बता दूंगा। तो भाई अभी से इस वीडियो को लाइक करके या रख देना ताकि आपके फ्यूचर यूजेस के लिए ये वीडियो अवेलेबल रहे, ठीक है भाई। और कॉपी पेन निकाल के नोट करने लग जाना भाई। मैं एकदम अच्छे से सारा डिटेल में सारा प्रोसेस बता दूंगा। पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी इतनी डिटेल में पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं बताएगा भाई। तो भाई मैं आपको जोसा की काउंसलिंग, जैक की काउंसलिंग, बाकी सारी काउंसलिंग के बारे में पूरा का पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में बता दूंगा कि अभी से लेके आपको एडमिशन तक पूरा प्रोसेस क्या क्या करना है, ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि काउंसलिंग होता क्या है भाई। जैसे कि आपने अभी जेई मेंस का रिजल्ट आया आपका, ठीक है, आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए ना आपको उनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। एक फॉर्म भरना होता है, फिर चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है, और उस हिसाब से कट ऑफ निकलती है कॉलेज की, और उस हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच मिलती है, ठीक है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं काउंसलिंग, ठीक है भाई। काउंसलिंग एक वो प्रोसेस होता है जिससे आपको किसी भी कॉलेज के अंदर उसकी कोई सीट मिल रही है, ठीक है भाई। तो भाई अगर आपको आईआईटीज, एनआईटीज, इन सारे कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, तो जो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो उस काउंसलिंग का नाम होता है जोसा काउंसलिंग, ठीक है भाई। और अगर आपको एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयू इन सब में एडमिशन लेना है, तो जिस जिस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो उस काउंसलिंग का नाम होता है जैक दिल्ली काउंसलिंग, ठीक है भाई। अब भाई मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ पार्टिसिपेट करने का, और साथ में जब तक आपको सीट मिलेगी तब तक आपको काउंसलिंग में क्या क्या करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपनी, अगर आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग फिल कर रहे हैं तो उसके लिए जैक दिल्ली की वेबसाइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा, और ऐसे जोसा के लिए और ऐसे आईपीयू के लिए, ठीक है। फर्क इतना यह है कि अगर आईपीयू की काउंसलिंग के लिए आप रजिस्टर करते हैं तो उसमें आपके एडिशनल थोड़े पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, जबकि जैक दिल्ली और जोसा में ये फ्री होता है भाई, ठीक है। बाद में जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो आपको जैक दिल्ली और जोसा में भी पैसे पे करने पड़ते हैं। वो 1000 से 2000 के बीच में वेरी करते हैं फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो भाई सबसे पहले ना एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये आपके लिए लास्ट डेट है, और इससे पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है भाई। तो उसके लिए भाई अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब भी कोई भी लास्ट डेट आएगी ना, तो मैं आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर रखा होगा ना, तो आप किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से मिस आउट नहीं करेंगे, ठीक है भाई। चाहे वो कोई भी लास्ट डेट हो, जैक दिल्ली की काउंसलिंग से रिलेटेड, जोसा से रिलेटेड या आईपीयू से रिलेटेड, ठीक है भाई। मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे आपको सीधा सीधा दे दूंगा। आपको कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना। तो भाई सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लास्ट डेट आ गई है जैक दिल्ली की वेबसाइट पे रजिस्टर करने की, ठीक है। और जब भी लास्ट डेट आएगी मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगा, ठीक है भाई। तो जैसे ही आपके पास लास्ट डेट आएगी ना, सबसे पहले आपको जैक दिल्ली की वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेना है। मतलब अगर जोसा के लिए कर रहे हो तो जोसा पे, और आईपीयू के लिए कर रहे हो तो आईपीयू के लिए, ठीक है। मैं जैक दिल्ली का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ठीक है। आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद ना आपके पास आएगी चॉइस फिलिंग करनी है आपको, ठीक है। चॉइस फिलिंग क्या होता है? चॉइस फिलिंग ना आपको अपनी जो भी आपको ब्रांच चाहिए ना, उसे ऑर्डर में लगाना होता है। फॉर एग्जांपल जैक दिल्ली में आपके पास 3-4 कॉलेज होते हैं अपने, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयू, ठीक है। तो इनकी ना आपको ब्रांचेस को ना एक प्रेफरेंस ऑर्डर में लगाना होता है। चॉइस फिलिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल की नंबर 1 मेरी चॉइस है कि मुझे एनएसयूटी की सीएससी चाहिए, उसके बाद नंबर 2 है कि डीटीयू की सीएससी चाहिए, उसके बाद ऐसे ऐसे करके आपको चॉइस में लगाना होता है कि ठीक है, जो सबसे ज्यादा आपको ब्रांच चाहिए वो सबसे ऊपर, और सबसे लास्ट में फॉर एग्जांपल आपको एनएसयूटी की बायोटेक चाहिए कि मतलब वो प्रेफरेंस में आपकी सबसे नीचे है, तो फिर उसको आप चॉइस फिलिंग में सबसे नीचे भरेंगे, ठीक है भाई। आपको ऐसे करके चॉइस फिलिंग आपको बना लेनी होती है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो चॉइस फिलिंग में आपको लगा लेनी है। उससे पहले आपको पैसे दे देने हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 1000 या 2000 के बीच में एक अमाउंट होता है, वो आपको पे करना होता है, ठीक है भाई, रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे ना, उसके बाद भाई आपके लिए कट ऑफ आएगी राउंड 1 की, ठीक है। सबसे पहले आएगी राउंड 1 की कट ऑफ, कि मतलब आपकी रैंक के हिसाब से आपको जो भी बेस्ट सीट मिल रही होगी ना उस चॉइस फिलिंग के हिसाब से वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे ऊपर एनएसयूटी की सीएससी रख रखी थी, उसके नीचे 2-3 ब्रांच, और उसके नीचे रख रखी थी डीटीयू की डबल ई, ठीक है। तो अगर आपको आपकी रैंक के हिसाब से डीटीयू की डबल ई मिल रही है ना सिर्फ, तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो उसके नीचे वाली रैंक, नीचे वाली ब्रांचेस होंगी वो नहीं मिलेंगी, और जो ऊपर वाली ब्रांचेस होंगी वो मिलेंगी अगर आपकी रैंक वहां तक पहुंचती है तो, ठीक है भाई। तो फिर ऐसे इस हिसाब से आपको राउंड 1 में आपके लिए एक सीट मिल जाएगी, और उसका रिजल्ट भी आपका जैक दिल्ली की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा।
हो सकता है कि कुछ बच्चों को भी प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट भाई जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी ना, मैं आपको और डिटेल में समझाता रहूँगा वीडियो के माध्यम से, या फिर एक पेड काउंसलिंग भी आपके लिए लॉन्च कर देंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है भाई। तो भाई ऐसे ही जब आपका काउंसलिंग की राउंड 1 का रिजल्ट आ जाता है ना, फिर अगर आपको अपनी रैंक के हिसाब से कोई सीट मिल जाती है किसी भी कॉलेज में, ठीक है, फिर आपको भरनी पड़ती है सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है भाई, जो जैक दिल्ली के कॉलेजेस के अंदर होती है 1,12,000 के आसपास, ठीक है, वो चेंज भी हो सकती है, वो उनके हिसाब से है। और जोसा में जनरली होती है 40,000 के आसपास, ठीक है, वो भी चेंज हो जाती है हर साल, ठीक है भाई। ये जो आपकी फीस होती है ये आपकी सीट को कंफर्म करने के लिए होती है, ठीक है भाई, और ये फीस देना कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर आप ये फीस नहीं दोगे ना तो आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में से बाहर कर दिया जाएगा, और जो आपको सीट मिली थी ना वो भी कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है भाई। और बाद में जो ये आप फीस देते हो ना, ये आपकी कॉलेज की फीस के अंदर आपकी वो माइनस कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे आपने 1,12,000 रुपए दिए, तो आपकी NSUT की मान लो 1 साल की फीस है 2 लाख रुपए, तो उसमें से इस 1,12,000 को माइनस कर देंगे और बाद में आपको बाकी की बची हुई फीस देनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो ये फीस देना आपका हो जाता है जरूरी, अगर आपको कोई सीट मिली है तो। और अगर आपको कोई सीट नहीं मिली है तो आपको अगले राउंड तक का वेट करना है। अगर आपको कोई सीट चाहिए तो ठीक है, अगले राउंड में कोई सीट मिल गई तब आप फीस पे कर देना, और अगर सीट नहीं मिली है तब तक आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है। फिर भाई मान लो राउंड 1 आपका खत्म हो गया, आपको सीट मिल गई, ठीक है, फिर राउंड 2 के अंदर ना आपके राउंड 2 में भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा और उसमें आपकी सीट अपग्रेड हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि राउंड 1 में आपको मिली DTU की इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है, या DTU की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हो सकता है अगले राउंड में मिल जाए आपको DTU की EC या फिर NSUT की EC, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर आपका ऐसे ही राउंड 2 का रिजल्ट आता है। अगर आपकी रैंक के हिसाब से आपकी सीट अपग्रेड होनी होती है तो वो राउंड 2 में हो जाती है, और अगर नहीं होनी होती तो आपको वही सीट रहती है आपकी जो आपके पास पहले से थी, ठीक है। अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो आपको वो जो फीस होती है ना वो दोबारा देने की जरूरत नहीं होती भाई, वो आपकी पहले ही एडजस्ट हो जाती है, चाहे आपका DTU से NSUT कॉलेज चेंज हो जाए या कोई भी IIT से कोई भी IIT चेंज हो जाए आपकी काउंसलिंग के अंदर, आपको दोबारा फीस नहीं देनी है, उसके सीट एक्सेप्टेंस फीस दोबारा नहीं देनी है। उसके बाद भाई जनरली थर्ड राउंड से पहले आपको जो आपकी चॉइस फिलिंग आपने फिल करी होती है ना उसको चेंज करने का मौका मिलता है। तो फिर अगर आपने फर्स्ट राउंड में कुछ गलती से चॉइस फिलिंग में कोई गलत ब्रांच ऊपर रख दी हो तो आपको, और वो ब्रांच आपको नहीं चाहिए, तो आप राउंड 3 में उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई। फिर आपको दोबारा से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी राउंड 3 की चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो, और फिर उसके हिसाब से आपको राउंड 3 के रिजल्ट में आपको कोई और सीट मिल सकती है अगर आपकी रैंक डिजर्विंग है तो, ठीक है भाई। ऐसे करके राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 तक सेम ही चलता है। अगर आपकी रैंक के हिसाब से कोई आपको ब्रांच मिलनी होती है तो आपकी ब्रांच अपग्रेड होती रहती है ऑटोमेटिकली, ठीक है भाई। और फिर जब ये सब खत्म हो जाता है ना तो शुरू होता है आपका स्पॉट राउंड, ठीक है। स्पॉट राउंड के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन पे भी आपके पास अभी आ रही होगी वो, ठीक है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आप देख लेना। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ स्पॉट राउंड के बारे में। तो भाई स्पॉट राउंड वो राउंड होता है जिसमें ना वो स्पेशली उन बच्चों के लिए होता है जिन्हें कोई भी सीट नहीं मिल रही होती है या फिर उनकी रैंक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। स्पॉट राउंड में जनरली देखने को मिलता है कि जो जिनकी रैंक बहुत खराब होती है ना उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी सीट मिल जाती है, ठीक है भाई। तो भाई इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लेना इस वीडियो के खत्म होते ही, ठीक है भाई। आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि स्पॉट राउंड में कैसे किसी बहुत ही कम रैंक वाले बच्चे को काफ़ी अच्छी ब्रांच मिल जाती है भाई। स्पॉट राउंड के लिए ना आपको फिजिकली कॉलेज में जाना होता है, और अगर आपको कोई सीट मिल रही होती है तो आपको वहीं के वहीं सीट लेके पेमेंट कर देनी होती है भाई, ठीक है भाई। तो अब आपका ना स्पॉट राउंड के बाद सारा लगभग प्रोसेस, काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोसेस सारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर 1-2 और स्पॉट राउंड होने होते हैं तो वो हो जाते हैं, या फिर स्पॉट राउंड से पहले एक इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड भी होता है, वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। तो काउंसलिंग से रिलेटेड सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो बाकी का जो जिस भी आप कॉलेज में आपकी ब्रांच मिली है ना आपको, वो कॉलेज आपका फाइनल हो जाता है, ठीक है, उस काउंसलिंग से, ठीक है भाई। फिर उसके बाद ना वो कॉलेज अपने प्रोसेस स्टार्ट करता है कि आपको सारे रजिस्ट्रेशन करना है कॉलेज में और बाकी सारी चीज़ों के लिए। फिर वो कॉलेज स्टार्ट करता है अपने सारे प्रोसेस अलग से, ठीक है भाई। फिर वो आपको सारे प्रोसेस करने होते हैं। उसके बाद जो आपकी जो बची हुई फीस है ना कॉलेज की, वो आपको पे कर देनी होती है कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, ठीक है भाई। उसके बाद आपका जो है कॉलेज में एडमिशन हो जाता है आपका। फिर उसके बाद आपको सीधा कॉलेज वाले क्लास स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो भाई बस फिर आपकी कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपके फ्यूचर यूजेस में ये वीडियो आपसे कहीं खो ना जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी किसी भी काउंसलिंग की लास्ट डेट आएगी और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आनी है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, बाकी सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट देता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।